अस्सलाम वालेकुम। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज एंड रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरियों का ऐलान हुआ है और ये ऐलान 18 फरवरी को हुआ है। इसमें आप पूरे पाकिस्तान की इसमें असामियाँ हैं। पंजाब की अलग हैं, सिंध की अलग हैं, बलूचिस्तान की अलग, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर। इसमें सारी असामियों के, सारे सूबों की असामियों के कोटे मौजूद हैं। हर सूबे के मेल फीमेल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है, अगर आप तालीमी याफ्ता नहीं भी हैं ना, लेकिन आप पढ़ना लिखना जानते हैं और आप इसकी समझ रखते हैं, आप इस पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आप पढ़े लिखे नहीं हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने प्राइमरी की है, मैट्रिक की है, इंटरमीडिएट की है, इसके साथ आपने ग्रेजुएशन किया है या मास्टर्स किया हुआ है, आप इस पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की कोई भी फ़ीस नहीं है। ऑनलाइन इसका अप्लाई होना है। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगी, मेरे साथ बने रहिएगा। मैं हूं सनम दिलशाद और मैं रोज़ाना बेसिस पर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से बताती हूं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जॉब्स भी बताती हूँ, नेशनल इंटरनेशनल दुबई की नौकरियाँ भी बताती हूँ। सारी नौकरियाँ मैं आपको बताती हूँ, ऑनलाइन काम के हवाले से भी चीज़ें बताती रहती हूँ। तो आज की जो मेरी ये असामियाँ हैं मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज की हैं। अगर आप नौकरियों की तलाश में हैं और मेरे चैनल पर पहुंच गए हैं तो स्टे करें, इस वीडियो को देखें। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ना पहुंचा तो चाहे इसको लाइक भी ना करिएगा, लेकिन अगर आपको फ़ायदा पहुंच गया तो फिर ये आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप इस वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें। सदका समझकर, नीयतों को रंग लगते हैं, इसलिए अपनी नीयतें साफ़ रखें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जब आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो अल्लाह की ज़ात आपके लिए आसानी पैदा करती है। तो हम अपनी इन जॉब्स की तरफ चलते हुए बढ़ते हैं और इसका मैं आपको मुकम्मल बता देती हूँ। इसमें असामियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो मैं रेकमेंड करूँगी मैं आपको वो भी बता दूँगी। जो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, यानी जिस पर मैक्सिमम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो वो आप लोगों ने खुद देख लेनी है। तो फिर हम इसको मैं बताती हूँ आपको। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज एंड रेगुलेशन की ये असामियाँ हैं। इसमें सब फर्स्ट वन जो है वो डिप्टी नेशनल कोऑर्डिनेटर की हैं। अच्छा, जिसमें लिखा होगा ना मेरिट, इट मीन्स कि उसमें आपका ताल्लुक किसी भी सूबे से है। इसमें अब सिंध वाले कहते हैं मैडम जी सिंध वालों के लिए नौकरियां बताएं। भई अब मैं आपको कह रही हूँ किसी भी सूबे से हैं, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के ऊपर लिखा हो कि पंजाब की इतनी सीट है या ICT इस्लामाबाद की इतनी सीटें हैं, फिर वहाँ पर इस्लामाबाद वाले करेंगे, ठीक है। अभी जो मैं बता रही हूँ इस पर पूरे पाकिस्तान से, ये जो हैं मेडिकल से रिलेटेड है, इसलिए इनको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, बस इनके नाम ले देते हैं, ठीक है। जो मैं बताऊँगी आप लोगों को अप्लाई करने के लिए उसका मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। इसके बाद इसमें डिप्टी नेशनल कोऑर्डिनेटर की हैं, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की हैं, ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर की हैं, HIV कोऑर्डिनेटर की हैं, डिप्टी डायरेक्टर प्रोक्रूटमेंट, हाँ इसके ऊपर आप कर सकते हैं। अच्छा, ये भी मेडिकल से रिलेटेड है, ठीक है। HIV PPCT है, प्रोग्राम ऑफिसर है, ठीक है। उसके बाद इसमें काउंसलर है, साइट ऑफिसर है, हाँ ये हमारे काम की हैं। अच्छा, बच्ची कह रही थी मैडम मैंने मास्टर्स साइकोलॉजी में किया हुआ है। ये देखें, ये जो है ना काउंसलर है, ये इसमें अपने अगर मास्टर्स इन साइकोलॉजी किया हुआ है, इसमें पूरे पाकिस्तान की असामियाँ हैं, मेरिट पर भी है, पंजाब की भी हैं, उसके बाद इस्लामाबाद की हैं, सिंध रूरल की हैं, सिंध अर्बन की हैं, ठीक हो गया। और जो ओपन मेरिट है वो ऑल ओवर पाकिस्तान, आप किसी भी जगह से हैं आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ओपन मेरिट का मतलब समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे साइट ऑफिसर है, इसमें जिनका मास्टर्स इन सोशल साइंसेज है वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं और पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल, ठीक हो गया। उसके बाद इसमें फार्मेसी के हवाले से है, D फार्मेसी जिन्होंने की हुई है। आगे बिहेवियर चेंज के हवाले से है, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं, ठीक है। उसके बाद फार्मासिस्ट है, ये फार्मेसी भी एक बच्चे ने की हुई थी, उनके लिए भी हैं। एडमिन ऑफिसर हैं, हाँ ये मैं रिकमेंड करूँगी। इसके ऊपर जिन्होंने M.Com किया हुआ है, MBA किया हुआ है, बच्चे बच्चियाँ, वो लोग इस पर कर सकते हैं। उसके बाद है एडमिन ऑफिसर हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। और इसमें जो इन्होंने लिखा है ना कि 2-3 साल का तजर्बा, लाजमी नहीं होता कि आपने गवर्नमेंट का तजर्बा देना है, आप प्राइवेट तजर्बा भी दे सकते हैं। अच्छा, मैं अब आपको एक राज की बात बताती हूँ। आपने कहीं पर भी प्राइवेट काम किए हुए ना, वहाँ से आपने सेम इसी फील्ड का तजर्बा बनवा लेना ये एक राज की बात थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, भला कर देते हैं। देखिए जैसे ये एडमिन ऑफिसर कहना है, वहाँ से आप एडमिन ऑफिसर का ही बनवा लें। देखिए आपने काम तो किया हुआ है ना, जस्ट आपने अपनी पोस्ट को चेंज करना है और उसी का बनवा के देना, आपने अप्लाई कर देना, ठीक है। प्राइवेट भी चलेगा,
100% चलेगा। असिस्टेंट पर्सनल सिक्योरिटी है, उसमें ग्रेजुएशन जिनका है, जिनका मतलब कोई भी ग्रेजुएशन आपने बीए की है, बीएससी की है, बीकॉम किए हैं, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये, एक सीट को देखकर या 2 सीटों को देखकर या कम सीटों को देखकर बिल्कुल परेशान नहीं होना। अल्लाह जब नवाजने पे आता है ना, फिर कुन फयाकून होता है, एक सीट पर भी बंदे का नाम आ जाता है। उसके बाद जो मैं रिकमेंड करूँगी, डाटा एंट्री ऑपरेटर है। 4 असामियाँ हैं, जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ है इन कंप्यूटर साइंसेस, वो इस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें भी पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड था। आगे डीईओ है, जिन्होंने बीएससी या बीबीए किए है, वो इस पर करेंगे। आगे फिर सोशल मोबिलाइज़र है, फिर ऑफिस असिस्टेंट है, ये मैं रिकमेंड करूँगी। 5 असामियाँ हैं, ग्रेजुएशन जिनकी की हुई है, मेल फीमेल, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। स्टोर कीपर है, ग्रेजुएशन वाले अप्लाई करें। उसके बाद जनाब आउटरीच वर्कर है, इस पर मैट्रिक वाले करें। ड्राइवर है, मैट्रिक। उसके बाद ड्राइवर फिर सीएमयू है, मैट्रिक, वैलिड एलटीवी उनके पास होना चाहिए। नायब कासद है, 3 असामियाँ हैं। अच्छा, आउटरीच वर्कर की 24 असामियाँ थी, स्वीपर की 3 असामियाँ हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप इस पर भी कर सकते हैं। तो अब आपको मैं अप्लाई करने का तरीका बता देती हूँ, आ जाए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले गूगल पर जाना है और यहाँ जाके सर्च करना है टुडे ऑल जॉब्स। ये टुडे ऑल जॉब्स एक बेस्ट वेबसाइट है जिसमें आपको पूरे पाकिस्तान की नौकरियां आपको इसमें मिलेंगी। ये देखें जी, बेस्ट वेबसाइट टुडे ऑल जॉब्स, ऑनलाइन वर्क पंजाब की, सिंध की, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, सारी असामियाँ आपको इसमें मिलेंगी। ठीक है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर बहुत सारी असामियाँ भी आपको दिखाऊंगी। ये देखें जी, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन की असामियाँ, स्क्रॉल डाउन करें, नादरा की असामियाँ, भाई बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड थी और फौरी इंटरव्यू, फौरी इसी महीने में नौकरी हासिल करें। ये नादरा की असामियाँ, जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं वो इधर से देख सकते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर की असामियाँ, कॉल सेंटर एजेंट के तौर पर काम करें, $17 कमाए रोज़ाना के। बाकी की ये असामियाँ भी आप देख लीजिए। ठीक है जी। आर्मी की भी बच्चे पूछ रहे थे, इसमें आर्मी की असामियाँ, ऑनलाइन वर्क, ये देखें सारी असामियाँ। फर्दर देखें तो ये देखें 1, 2, 19 पेजेस हैं इसके, तो आप ये सारी देख लीजिएगा और आप बखूबी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सीवी बनाने के लिए भी, मेरा ये हर वीडियो में चीज़ें बताने का मकसद ये होता है कि आप लोगों के पैसे बचते रहें, मतलब बच्चों को परेशानी होती है सीवी वगैरह बनाने में भी, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। ये देखें जी, इस पर क्लिक करें और सीवी बनाएं। बाकी ये ऑनलाइन वर्क है, तो किसी का भला हो जाए, इस वजह से मैं हर वीडियो में इन चीज़ों के बारे की प्रमोशन भी करती हूँ, बताती भी हूँ कि आप लोग जो है ना किस तरह से, मतलब आप लोगों के, चलो भाई महंगाई है, बच्चों के कुछ ना कुछ जो पैसे बचते हों बच ही जाएँ, चलें किसी मेरी वजह से अगर बचते हैं तो। ठीक है जी। ये देखें, हम आज जो बताने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन जॉब्स 2024 की बात करने वाले हैं। प्राइमरी, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसको अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये सारी इनकी असामियों के नाम लिखे हुए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। जिस पर आपने अप्लाई करना है उस पर आप अप्लाई करेंगे। यहाँ से मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज का भी हिस्सा बन सकते हैं। ये डिटेल्स देखें, 18 फरवरी को ये इन असामियों का ऐलान हुआ है, 2 मार्च आखिरी तारीख है। और लिटरेट यानी अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं ना, लेकिन डिग्री कोई नहीं है लेकिन पढ़ना लिखना जानते हैं, आप तब भी इन पर अप्लाई कर सकते हैं। उम्र 18 से 45 साल। दी नेशन न्यूज़पेपर में इसका ऐलान हुआ है। मिनिस्ट्री की ये असामियाँ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन जॉब्स। अच्छा जी, ये जो है ना इसकी जनरल इंस्ट्रक्शंस, भाई ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है। ये देखें, इस पर ये लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन जो है 30 जून 2025 तक का है और इसको भी फर्दर जो है इस प्रोजेक्ट को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा था, रिलैक्सेशन ऑफ एज भी इसमें, यानी 5 साल एज रिलैक्सेशन भी इसमें शामिल है। ठीक हो गया। और इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि विश्व और टिल द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट वट एवर इज अवेलियर, मतलब अगर इससे लंबा भी प्रोजेक्ट चल सकता है। ठीक है जी। उसके बाद जनाब
इसको हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, लिखा है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई बाय क्लिकिंग द ऑनलाइन बटन। जी अप्लाई ऑनलाइन। और इससे पहले मैं आपको दिखाती जाऊँ भाई, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी लगी हुई है, इंटरनेट की कमज़ोरियों की वजह से शो हो गई ये एडवर्टाइजमेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। देखने के बाद आपने क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। इस वेबसाइट का मकसद ये है कि आप डायरेक्ट उन अप्लाई ऑनलाइन की वेबसाइट पर पहुँच जाएँ। जैसा कि आप यहाँ पर इसकी ऑफिशियल जो जहाँ पर इसके पेज वगैरह अपलोडेड हैं वहाँ पहुंच चुके हैं। डायरेक्टली यहाँ तक आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक वेबसाइट फिर इसीलिए मैं आपके लिए यहाँ पर तमाम जो सहूलतें होती हैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम आप लोगों को बता सकूँ। अच्छा जी, अगर आप ये आउटरीच वर्कर के तौर पर काम करना चाहते हैं, 24 इसकी असामियाँ हैं। अच्छा, इनकी ना इनकी सैलरियाँ अच्छी होती हैं, फिर कह रही हूँ प्रोजेक्ट की सैलरियाँ अच्छी होती हैं। यहाँ आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, सबका ऑनलाइन अप्लाई होना है, चाहे आप पढ़े लिखे नहीं है ना। देखिए स्वीपर के लिए भी आप कर रहे हैं तो आपने अप्लाई ही करना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने यहाँ पर रजिस्टर होना है। अपना ईमेल एड्रेस दीजिएगा, पासवर्ड दीजिएगा और आप लॉगिन करिएगा। ये आपका मेन लॉगिन पोर्टल है, इस पर आप लोगों ने लॉगिन करना है और अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर आप लोगों ने खुद से देनी है। मैं नहीं दूंगी, मैं बहुत अप्लाई कर चुकी हूँ। अब सिर्फ मैं आपको लॉगिन का जो मेन होता है ना पोर्टल, जॉब्स पोर्टल, सिर्फ मैं आपको वो दिखाती होती हूँ, फिर आप आसानी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अप्लाई करने का तरीका समझ आ गया होगा और आपको वो पॉइंट मिल गया होगा जहाँ पर जाकर आपने वो अप्लाई करना है। बाकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने अपनी देनी होती है, बस आपको मेन जो चीज़ होती है ना कहाँ पर जाकर अप्लाई करना है वो आपको मिलनी चाहिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बता दी है। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें सदका समझकर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।